Now we have to study Bronsted and Lowry concept for the acid and base. According to Bronsted and Lowry, acid is the substance which give hydrogen ion, and base is that substance which accept hydrogen ion. It means, according to this theory, there is always a conjugate acid base pair. इस थ्योरी के अनुसार जो सब्सटेंस है हाइड्रोजन आयन को गेन करेगा वो एसिड होगा, और जो हाइड्रोजन आयन को देगा वो एसिड होगा, और जो हाइड्रोजन आयन को गेन करेगा वो बेस होगा। और जो हाइड्रोजन आयन देगा वो एसिड है, तो उससे एक हाइड्रोजन कम वाला उसका एक पेयर बनेगा जो उसका कॉन्जुगेट बेस होगा। इसी प्रकार जो बेस होगा, जो हाइड्रोजन आयन को ग्रहण करेगा, वो उसका कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा। सो एवरी एसिड हैव अ पेयर विद बेस हैविंग डिफरेंस इन हाइड्रोजन आयन। तो जो पेयर बनेगा, कॉन्जुगेट पेयर जिसको हम कह रहे हैं, उस पेयर के अंदर एसिड और बेस के बीच में एक हाइड्रोजन आयन का डिफरेंस होगा। एसिड हैव मोर हाइड्रोजन आयन देन बेस। जो एसिड कॉन्जुगेट पेयर होगा, उस कॉन्जुगेट एसिड बेस के जो कॉन्जुगेट पेयर होगा, उस पेयर के अंदर एसिड के अंदर एक हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होता है। दिस पेयर इज कॉल्ड एज एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर। अब इसी में आपको जो मैं एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है। अमोनिया प्लस H2O प्लस। अमोनिया जो गैस है, इसको अमोनिया का सॉल्यूशन बना रहा हूँ। अमोनिया को मैंने पानी में घोला, अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन, इसके अंदर मैंने पानी मिलाया, तो अमोनिया किस में चेंज हो रही है? NH4 प्लस में। अब ध्यान से देखोगे, अमोनिया इज चेंजेस टू NH4 प्लस। तो यहाँ देखोगे NH3 के अंदर एक हाइड्रोजन बढ़ गया। यहाँ देखोगे एक नाइट्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन, और यहाँ एक हाइड्रोजन बढ़ गया। इसका मतलब अमोनिया से अमोनियम आयन बना। इस अमोनियम आयन के अंदर एक हाइड्रोजन आयन बढ़ गया है। इसका मतलब क्या है? अमोनिया ने एक हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट किया है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, अमोनिया ने हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट किया। अगर जो हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करते हैं वो क्या होते हैं? बेस होते हैं। तो यहाँ तो बेस का एक कॉन्जुगेट एसिड होगा। तो यहाँ अमोनिया कैसा बिहेव करेगा? अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोरी इट इज़ अ बेस, और ये इसका अमोनियम आयन इसका क्या बनेगा? कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। अब यहाँ H2O में देखोगे, H2O और OH के बीच में अगर आप देखोगे तो यहाँ क्या हो रहा है? H2O इज चेंजेस टू OH माइनस। यहाँ H2O के पास 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, जबकि OH के पास में 1 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन है। इसका मतलब हाइड्रोजन ने यहाँ पर एक हाइड्रोजन आयन डोनेट किया है। तो यहाँ H2O का बिहेव कैसा होगा? H2O का बिहेव होगा एज अ एसिड, और इस एसिड का ये जो बेस बनेगा ये क्या होगा? कॉन्जुगेट। यहीं लिख देते हैं, चलो यहाँ लिख देता हूँ, कॉन्जुगेट बेस। अगर इसको मैं उल्टा देखूं, अब उल्टा देखते हैं अपने, OH नेगेटिव, क्योंकि यहाँ रिवर्सिबल रिएक्शन है, मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले रहा था, अब मैं इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में लूँ तो OH किस में चेंज हो रहा है? H2O में। तो OH नेगेटिव
और H2O में कितना डिफरेंस है, एक H का। इसका मतलब OH नेगेटिव ने एक हाइड्रोजन गेन किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, H2O में। यहाँ OH नेगेटिव हाइड्रोजन आयन को गेन कर रहा है, इसलिए ये बेस है, तो H2O इसका क्या बन जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में ये इसका कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। इसी प्रकार बैकवर्ड डायरेक्शन में मैं यहाँ अमोनियम आयन और अमोनिया को लूँ तो अमोनियम आयन किस में चेंज हो रहा है, अमोनिया में। तो यहाँ पर अमोनियम आयन में 4 हाइड्रोजन है, अमोनिया में 3 हाइड्रोजन है, इसका मतलब एक हाइड्रोजन कम हुआ है। इसका मतलब अमोनियम आयन हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक हाइड्रोजन आयन को ये डोनेट कर रहा है। तो यहाँ अमोनियम आयन कैसा बिहेव करता है, एज अ एसिड, तो इसका कॉन्जुगेट बेस कौन होगा, अमोनिया। अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो दोनों तरफ एसिड बेस का पेयर आपको मिलता है। अब ध्यान से देखोगे, इफ़, ये रूल है कॉन्जुगेट बेस एसिड का, इफ़ एसिड इज स्ट्रांग, अगर किसी ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट के अंदर एसिड अगर स्ट्रांग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वीक होगा, एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब है अगर एसिड वीक होगा तो कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रांग होगा। यदि बेस स्ट्रांग है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, वीक होगा। अगर बेस वीक है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अमोनिया और अमोनियम आयन के बीच में रिएक्शन देख रहा हूँ, तो यहाँ आप देखोगे कि अमोनिया क्या करता है, अमोनिया है वो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर लेता है। अमोनिया हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करके अमोनियम आयन में कन्वर्ट होता है, लेकिन अमोनिया के पास में हाइड्रोजन, अमोनिया है वो हाइड्रोजन आयन को लेना पसंद नहीं करता है, इसलिए ये क्या है, एक वीक बेस है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, एसिड होगा, अमोनियम आयन एसिड होगा। तो अभी जब मैंने ऊपर आपको लाइन लिखवाई है, यदि बेस स्ट्रॉन्ग है तो एसिड, कॉन्जुगेट एसिड उसका क्या होगा, वीक होगा। अगर बेस वीक है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ अमोनिया है वो वीक बेस है, तो उसका जो कॉन्जुगेट एसिड है अमोनियम आयन वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। वैसे ये नोट्स आपकी बुक में मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। जो पानी है, वाटर है, वो एज अ एसिड और एज अ बेस दोनों तरह से बिहेव कर सकता है। पानी है, वाटर है, वो एज अ एसिड और एज अ बेस दोनों तरह से व्यवहार कर सकता है। इट कैन रिएक्ट बोथ एज एसिड एंड बेस। फर्स्ट, व्हेन इट रिएक्ट विद एसिड इट बिहेव लाइक अ बेस। जब यह किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो यह खुद, इसका खुद का जो व्यवहार होता है वो एज अ बेस होता है। मतलब ये उसका, एसिड का काम होता है हाइड्रोजन डोनेट करना, तो ये उस हाइड्रोजन को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे HCl और H2O, HCl एज ए एसिड है तो ये हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो वाटर है, इस हाइड्रोजन आयन को ले लेगा और ले करके किस में चेंज हो जाएगा, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ H2O ने एक हाइड्रोजन आयन गेन किया है तो इसका बिहेव एज अ बेस होता है, और इसका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो होगा H3O पॉजिटिव। सेकेंड, व्हेन इट रिएक्ट्स विद बेस इट बिहेव लाइक ए एसिड। जब ये किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो इसकी जो नेचर हो जाती है वो एज अ एसिड हो जाती है। जैसे अमोनिया के साथ जब हम वाटर को रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ अमोनिया वाटर के एक हाइड्रोजन आयन को गेन कर लेता है और अमोनिया आयन में चेंज हो जाता है, और जो वाटर का मॉलिक्यूल था उसने हाइड्रोजन आयन को लूज़ किया है तो यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH नेगेटिव में। तो यहाँ वाटर किस रूप में बिहेव कर रहा है, एज अ एसिड। वाटर एज अ एसिड बिहेव करता है
और इसका कॉन्जुगेट बेस होगा वो होगा OH नेगेटिव। अब आता है कि ये जो ब्रोंस्टेड और लोरी कंसेप्ट है, इसकी कुछ डीमेरिट्स हैं। जैसे हमने आरेनियस की एसिड बेस कंसेप्ट पढ़ा था, तो उसमें भी उसकी डीमेरिट्स थी, इसकी भी डीमेरिट्स हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, सम सब्सटेंसेस डू नॉट हैविंग H+ आयन। इस थ्योरी के अनुसार कुछ ऐसे भी सब्सटेंस हैं जिनके पास में हाइड्रोजन आयन देने के लिए या लेने के लिए नहीं होते हैं, फिर भी वो एज अ एसिड या बेस बिहेव करते हैं। जैसे BF3 एक सब्सटेंस है, जब इसकी प्रॉपर्टी को चेक किया गया तो ये पाया गया कि यह एज अ एसिड बिहेव करता है। तो इसमें कोई हाइड्रोजन आयन देने के लिए इसके पास में नहीं है, फिर भी यह एक एसिड के रूप में बिहेव कर रहा है, तो इसको ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट के आधार पर नहीं समझाया जा सकता, ये इसकी कमी है। तो इसको किस बेस पे समझाया गया? इसका जो डिस्क्रिप्शन है, इसके बाद में जो थ्योरी दी गई वो आई लुईस एसिड बेस कंसेप्ट। इस डीमेरिट्स को दूर किया गया लुईस के द्वारा। लुईस ने कंसेप्ट दिया जिसको हम बोलते हैं लुईस एसिड बेस कंसेप्ट। नोट कर लें। वैसे बुक में अंदर आपका सारा कुछ दिया हुआ है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे लुईस बेस कंसेप्ट के बारे में। अकॉर्डिंग टू लुईस बेस एसिड बेस कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस एसिड आर दो सब्सटेंस विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। एसिड वो होते हैं जो किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, और बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ OH नेगेटिव और H पॉजिटिव आयन के बीच में रिएक्शन हो रही है। यहाँ OH नेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन डोनर है क्योंकि इस पर माइनस साइन है, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसके पास में आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यह इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर सकता है। H+ आयन के पास में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये इसके साथ जब बॉन्ड बनाएगा तो ये H2O बनाएगा। तो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन OH नेगेटिव आयन के द्वारा दिए जाते हैं, इसलिए यहाँ OH नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन डोनर है और हाइड्रोजन आयन है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो जो डोनर होगा वो बेस होगा, तो यहाँ OH नेगेटिव एज अ बेस बिहेव करेगा अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड बेस कंसेप्ट, और हाइड्रोजन आयन है वो एज अ एसिड बिहेव करेगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। सेकंड एग्जांपल हमारे पास में है F नेगेटिव और H पॉजिटिव के बीच में। सेम यह OH नेगेटिव की तरह है। F नेगेटिव होता है, इसके आउटर मोस्ट सेल में फ्लोरीन के पास में आउटर मोस्ट सेल में पहले से 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से माइनस साइन के द्वारा आया, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। जबकि हाइड्रोजन आयन के पास में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग से HF बनेगा, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बनेगा। तो यहाँ दोनों बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के द्वारा दिए जाते हैं हाइड्रोजन को बॉन्ड बनाने के लिए, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डोनर फ्लोराइड आयन है वो इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करेगा, अर्थात एक बेस के रूप में। अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड बेस कंसेप्ट वो एक बेस होगा, और हाइड्रोजन आयन क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए ये एज अ एसिड बिहेव करेगा। अब एग्जांपल आता है हमारे पास में जो डीमेरिट्स थी ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट की, उसके हिसाब से BCl3 के पास में कोई हाइड्रोजन आयन नहीं था, लेकिन फिर भी एज अ एसिड बिहेव करता है। इसका कारण क्या था? इसके कारण को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो BCl3 में क्या होता है, बोरोन के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है जिनको मैंने 3 डॉट से शो किया है, और क्लोरीन होते हैं 3 क्लोरीन है, प्रत्येक क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको मैंने क्रॉस से शो किया है। अब क्या होता है, जब ये बॉन्ड बनाते हैं तो क्लोरीन अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है शेयरिंग के द्वारा। बोरोन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है। इसी प्रकार क्लोरीन के तीनों क्लोरीन के ऑक्टेट पूरे हो जाते हैं। लेकिन यदि हम गौर से देखें तो जो बोरोन है
अगर कहीं ब्रोमीन बोला गया है तो सॉरी, ये बोरोन है। बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में देखो 2 यहाँ से, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। बोरोन के ऑक्टेट है, बोरोन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट डू नॉट कंप्लीट। अब कंप्लीट नहीं होने के कारण बोरोन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या चाहेगा, अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन, अगर इसको इलेक्ट्रॉन पेयर मिल जाए तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन पेयर अगर हम दे दें तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा तो इसका बिहेव कैसा हो जाएगा, एज अ एसिड बिहेव करेगा। तो BF3 या BCl3 इनके आउटर मोस्ट शेल में इनका जो सेंटर एटम है बोरोन, उसका ऑक्टेट पूरा नहीं होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, और इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर वह अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है, इसलिए वो एक एसिड की तरह बिहेव करता है। ये लुईस एसिड बेस कंसेप्ट था। कई बार इसको ब्राउनस्टेन लुईस कंसेप्ट भी कह देते हैं। तो बच्चों लुईस अरेनियस कंसेप्ट आपको करवा दिया, ब्राउनस्टेन लोरी कंसेप्ट आपको करवा दिया है, ब्राउनस्टेन लुईस कंसेप्ट आपको करवा दिया, या खाली लुईस कंसेप्ट कहें तो करवा दिया है। थैंक यू।